जननी जनक के प्रभु श्री सीताराम। श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्री राम जय जय राम। 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 जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बंधु संकट सज्जन चरणा। दुख प्रभु भय बीच कछु करना। सुजन समाज सकल गुण गाई। करहु प्रणाम सप्रेम सुधाई। एक चूरत एक प्राण हरि दे। उपजई एक संग जग माही। चलत जो जिह गुण बिल गाई। सुरा सम साधु साधु जन कही कटक जग दिन लादु। सुरा सम साधु साधु जन कही कटक जग दिन लादु। बंधु संचय सजन चरणा। दुख प्रदौ भय बीच कछु करना। कलि भावना अवतारी परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप श्री गोस्वामी जी वंदना के अनुक्रम में युगल वंदना करते, संयुक्तिक वंदना कहते हैं। बंधु संत और असज्जन चरण। किनको मेरी वंदना है? संतों के चरणों में भी है, और जो असंत है, जो असज्जन है, उनको भी हमारा। अब ध्यान में बात ये आती है कि संतों के पाय लगने चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। पर असंतों को वंदना करें
दुर्जनों को वंदना करें, वो तो कहते मुझसे दूर रहना चाहिए। यहां तक दूर रहना चाहिए कि संतों ने कहा हाथी हाथ हजार तज बजाओ और घोड़ा से शतभाग, श्रृंगी पशु 10 हाथ तज पर दुर्जन ग्राम ही जा। हाथी यदि दिखे तो कितना दूर जाना चाहिए? 1000 हाथ गिनकर दूर से जाना। हाथी हाथ 1000। घोड़ा दिखे तो अपने हाथ से 100 हाथ। एक हाथ कितने का होता है? 1.5 फीट का होता है। तो 150 फीट दूर रहना चाहिए घोड़ा अगर दिखे, घोड़ा से शत्रु। और श्रृंगी पशु सिंह वालों से 10 हाथ तज, 15 फीट दूर रहना। श्रृंगी पशु 10 हाथ तज पर दुर्जन हो तो ग्राम ही क्या। दुर्जन हो तो इतने दूर रहना चाहिए, ठीक है, कि गांव का ही त्याग करें, क्योंकि आदमी को सज्जनों को जीने नहीं देगा। और इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। विभीषण जी के हनुमान जी से सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवित सननी मनु जीव। कैसे रहते हम लोग? क्योंकि दुनिया को यदि दिखा कि हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे तो हमारी और निंदा टीका करना शुरू कर। तो जैसे दसननी माने दांतों के भीतर जीभ रहती, ऐसे हम रहे। अब कैसे रहते पता है? जीभ कैसी? जीभ यानी संत हो गया, दांत दुष्ट हो गए, ठीक है ना। अब दांत दुष्ट क्यों है? जीभ हमेशा क्या करती? दांतों को अकल नहीं है, अपन ने जो खाया तो दांत पे नहीं खाते, जीभ पर खाते, बराबर। तो आप घास लोगे, कवल लोगे, कहाँ लेंगे? जीभ पर। फिर ये जिभिया उठाकर दांतों पे जाता है, दांतों पे ले जाती है, हमको पता ही नहीं रहता। ये उठा के दांत पे रखती है, फिर वो चबाते चबाते नीचे गिराता है। दांत उठा नहीं सकते, लेकिन जीभ उठा के और दांत पे रखती है। दांत सिर्फ घूमने का काम करते, देखो प्रतिदिन जीभ थे हम, लेकिन हमको पता नहीं ऐसा ऐसा होते रहता है। तो जीभ क्या करती बार बार? जो दांतों ने गिराया हुआ अनाज है उसको उठा के दांत पे रखती, और दांत घूमते रहते। और इसी बीच अगर जीभ थोड़ी भी अंदर चली गई तो दांत क्या करते? कचड़ देते हैं। तो जिभिया हमेशा ऐसा काम करती कि ताकि दांत ऊपर को रहे, उसी बीच में समय जाकर दांतों की मदद करती। लेकिन मदद करते हुए भी सज्जन आदमी ठुका जाता। देखा बार ठुकाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जीव जो है वो दांतों की मदद ही करते रहे, बराबर। कि एक बार ठुकाए जाने से हम मदद नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? कि जीव ने सबको पुकार लिया, अब हम ये अनाज ऊपर नहीं चढ़ाए, जाओ, तुमने हमको मार दिया, तुमने हमको काट दिया, अब हम ऊपर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते भैया ऐसा? क्योंकि एक ही गांव में रहना पड़ता, दोनों एक ही जगह रह रहे ना। तो ऐसे ही हमारे गांव में भी सज्जन भी होंगे तो दुर्जन को बाद में समझाना, अभी हमको समझो। समझाने में फिर हम जो बोल रहे वो भूल जाओगे, बात बराबर है ना। हाँ, तो देखो बात कैसी होती है। एक गांव में रह रहे, अब एक गांव में रह रहे तो हमको मदद करना ही पड़ेगा। वो आदमी बेकार है, अरे बेकार तो है पता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई दोनों की वंदना करो ताकि वे तुमसे शत्रुता नहीं लेंगे। देखो ये भीतर का इतिहास है। किसी दुष्ट को तुम एक बार दुष्ट कहते बहुत गलत आदमी, तो हमको गलत कह दिया इसलिए वो तुमको छोड़ेगा नहीं।
उसको दूसरा धंधा ही नहीं होता। सिवा तुमके छेड़ी गए, सिवा तुमको तकलीफ दिए, तो इससे अच्छा है भाई तुम भी अच्छा है। सुधरता है तो ठीक है, पर नहीं सुधरता तो उसको बुरा क्यों कहते? ये उसको बुरा न कहने का मतलब ये है दोनों की वंदना करना। सज्जन को तो अच्छा कहती है, लेकिन अरे देखो हमारे यहाँ जब सब्जी आती है ना, माई लोग जानते, तो सब्जी में भाटा हो, आलू हो, तो थोड़ा सा खराब रहता, तो माई लोग क्या करते, खराब को निकाल के अच्छे की सब्जी बना ली। वही कुशल माता है, पूरा भाटा ही फेंक दे तो हाँ, सड़े सड़े तो ऐसे ही जो आदमी दुष्ट होगा, कहो कि हाँ भाई इतना छोड़ के आदमी अच्छा है। हम बोलते ना, हमारा वो कौन सा भाई परसरा अच्छा आदमी, इतना छोड़ के बोलते ना, इतना छोड़ के, अगर उसने इतना छोड़ दिया तो आदमी क्या आदमी है, ऐसा हम बोलते ना। तो और जो चीज अच्छी है उसको तो प्रणाम करो कम से कम, ठीक बात है। कोई भी आदमी पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता और कोई भी आदमी पूरी तरह से गलत भी नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी बाबा कहते, सुमति कुमति सबके गुर रही, नाथ पुराण निगम असुर कहनी। तो कई बार हम किसी आदमी से वो नहीं बोलता, हम बोलते होता नहीं, ठीक है भाई तेरा काम तो करता है, पर कई बार बोलने के बाद भी वो आदमी यदि हमसे बोलता ही नहीं, तो हम बोलते रहते, तो हम वो आदमी क्या समझता, यार ये कायर है, तो उसका व्रत है नहीं बोलना, तो उसके व्रत को पूरा करने के लिए भले आप न बोलो। किसी का एकादशी व्रत रहता है, उसके व्रत को काय को खंडन करना हमने, तो कम से कम संपर्कित नहीं रहते, बात और है। लेकिन तुलसीदास जी बाबा कहते अपने मन में किसी के भी प्रति काला न रखे, तो आपकी उन्नति हो जाएगी। और आप यदि कहोगे कि वो अच्छा नहीं और ये अच्छा है, तो उसकी गंदगी हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएगी, फिर तुम सब में भगवान नहीं देख पाओगे, और सब में भगवान नहीं देख पाओगे तो तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी। बात समझ में? अब दिमाग को तो लगता है नहीं ये अच्छा है और वो बुरा है, तो उस समय क्या करो कि उसकी इतनी छोटी सी बुराई है, इतना छोड़ के आदमी अच्छा, लेकिन बुराई की ओर ध्यान देते हो। लेकिन आदमी हमेशा बुराई की ओर ही ध्यान देता है। अभी मेरा कपड़ा है सफेद है ना, पूरा सफेद है, और यहाँ दाग लगने दो, तो आप क्या देखेंगे, यार ये दाग क्यों लगता है, कहाँ लगता है आप? अरे भाई ये ज्यादा सफेद है, दाग तो छोटा सा ही है, लेकिन हम दाग के पास ही देखते बैठ जाते हैं। क्यों देखते होता है? ये सोचो कि ये दाग छोड़कर बाकी का तो सफेद है, क्यों? तो तुलसीदास जी बाबा ये सोचकर संत और असज्जन दोनों की वंदना एक साथ करते। क्यों किसी दुष्ट की दुष्टता देखते बैठे, उसमें भी भगवान बैठा। और इसीलिए कौन सा राग बजा रहे थे भाई? राग समझ? हाँ ठीक है। बंदउ संत यस जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। और इनके लक्षण बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत मिलत एक दुख दारुण दे, दारुण दे बंदउ
संत असज्जन चरण बंधव संत असज्जन चरण बंधव संत असज्जन चरण असज्जन चरण। तो संत और दुष्ट दोनों के चरणों में वंदना है और दोनों का एक लक्षण है। कैसे पहचानोगे? एक आदमी से मिलने के बाद तकलीफ होती और एक आदमी से बिछड़ने के बाद तकलीफ। देखो कितना प्यारा लक्षण बताया। किसी गंदी चीज को हाथ में लगाने से तकलीफ होगी, यानी मिलने से तकलीफ। मिर्ची की बोरी है, मिर्ची के बाजार में चले जाओ, मिर्ची खरीदना है और मिर्ची को तुमने हाथ लगा दिया। हाँ भाई कैसे क्या भाव दिए, उठाए। भले तुमने मिर्ची नहीं खरीदी पर मिर्ची को हाथ लगा दिया और जाने अनजाने हमारे आंख पे हाथ लग गया। अपना तो मिलत एक दुख दारू नदी। तुमने मिर्ची खरीदी भी नहीं तो मिर्ची को सिर पर हाथ लगा दिया। भाई कैसे भाव दिए, कैसी मिर्ची सुन के देखा और मिर्ची को हाथ लगाया और अनजाने में तुमने अचानक पता नहीं था और हाथ चुनचुनाने लगेगा, हाथ में जलन होना शुरू हो जाए। खरीदे भी नहीं लेकिन क्यों हुआ? तो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने मात्र से हमें कष्ट होता है। तो बिछुरत एक प्राण हरि ले और मिलत एक दुख दारू। लेकिन जिसके पास में हम जाने से पूरा दुख मिल। कल देखा ना हमने देशपांडे में कितने रो रही थी बेचारी, क्योंकि बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो स्वर्ग का आनंद उसको यहाँ पर गड़ा के मिल रहा होगा, अब छोड़ना पड़ रहा। अब काका जी को हमेशा देखते आते हैं, प्रति महीना में 15 दिन तो रहते, 20 दिन अब तो कालखंड बढ़ाया, ज्यादा दिन। लेकिन जब जाते हैं ना तो ऐसे बोल करके देखते, ऐसा नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उन्हें बहुत कष्ट होता छोड़ने। बिछुरत एक प्राण हरि ले। कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम छोड़ना नहीं। कोई अति प्रिय हमसे बिछड़ जाता है ना, प्राणोत्क्रमान समान दुख होने लगता है। और एक आदमी छूटे तो अच्छा लगता, हमसे गया तो लगता है चलो पाप गया भला गई। तो दुष्ट का और सज्जन का यही लक्षण है। मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि बिछड़ना नहीं चाहिए, समझना सज्जन है। और ये कितने जल्दी से भागे तो अच्छा है, यदि ऐसा लगे तो समझना दुष्ट है। अब ये किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं, हमारी चर्चा है। हम किसी आदमी के पास जाकर बैठे, कोई भोजन कर रहा, रोटी खा रहा और तुम जाके टपक गए। अब घर के आदमी को तो बोलना पड़ेगा ना, आ जाओ भाई रोटी खाने। लेकिन बड़े प्रेम से कह रहा है क्या वो, तुम्हारी कोई रसोई बना के रखी है क्या उसने? तो ऐसे समय जाना दुष्टता है। अरे वो रोटी खाने को बैठा, तुम जाकर वहां टपक गए। अब ऐसे टाइम जाना हमारी दुष्टता है, बराबर है। तो समय को देखकर किसी व्यक्ति को कैसे, हमारे कारण किसी को डिस्टर्ब न हो, किसी को व्यवधान हो, ऐसे जीना ही संतत्व है। और देखा जाएगा आगे के आगे, ऐसा जीना ही दुष्टता है। बात छोटी सी रहती है। तुम किसी के खेत से जा रहे हो और किसी के खेत की कोई चीज तुमने उठा ली, तुम्हारे खेत की कोई चीज उठाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? कि तुम हक से अगर किसी की चीज उठा रहे हो तो ये दुष्टता हो जाती है। हमारे काका का स्वभाव मांग कर
कोई भी चीज लेना हो तो मांगो। और हमारा स्वभाव है, खेत खेत वालों की जाती है होती है। तुम भी हमारे खेत से उठाकर खाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम भी तुम्हारे खेत से उठाकर खाते हैं, तुम भी हमको कुछ बोलते। ये हमारी सिस्टम है। हमारे खेत का तुम खाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। खेत वालों की जाती है काका का ऐसा, काका बोलेंगे नहीं, बिना इजाजत किसी के एक की बात। हमारी बात ऐसी है कि हम पैसा दे रहे, हिसाब मत पूछो, और तुम भी पैसा हमको दे रहे, हम भी हिसाब नहीं पूछते। काका का वो स्वभाव। काका बोलते तुमने कितना लिया ये ले लो, हमने तुम्हारा कितना खाया तुम भी ले लो। एक एक सिस्टम होती है अपनी अपनी, है ना। तो बात यह होती है, कहने का मतलब इतना ही है कि जब तुम किसी से मिलो तो उसको सुकून पैदा हो, और जब तुम उससे जाओ, विदा हो, तो उसको ऐसा लगना चाहिए यार और रुकना चाहिए, उसको लगना चाहिए। ऐसा आचरण ही सज्जन का धर्म है। और जो कहते कि जितना हो जल्दी जाए, तो समझना कि हमारी ये, यद्यपि हम सज्जन है लेकिन ये दुष्टता हुई है। कहते आश्रम में रहना है तो 3 दिन तक मेहमान होना, और तीसरे दिन के बाद में उसने सेवा करनी चाहिए। सेवा नहीं करता तो आश्रमधारी महंत कहते चलो जाओ। आश्रम की बात। अगर तुम कहीं अपने घर परिवार में गए हो तो कितने दिन रुकना चाहिए? घर परिवार में इतने दिन रुको कि उनको लगना चाहिए कि भाई और रह जाओ यार, पूरा नहीं हुआ, और रह जाओ, उतने दिन रहना चाहिए। लेकिन उसको लगे कि चले जाओ, गया तो अच्छा हुआ, तो ये हमारी दुष्टता हो जाएगी। देखो बात कितनी छोटी है, या हमारी अपनी है। दुष्ट नाम के कोई अलग ऐसे कोई आइटम नहीं होते। हमारा शिष्टाचार ऐसा हो कि किसी से मिलने के बाद में उसको ऐसा लगे कि हाँ मिलना चाहिए, बिछड़ना नहीं चाहिए। बिछुरत एक प्राण हर ले, और मिलत एक दुख दारुण दे। हम अपने घर में भी गए, घर में जाने के बाद में लगना चाहिए सबको, पत्नी को लगे कि हाँ मेरा पति आ गया, बेटों को लगे कि हाँ मेरा बाप आ गया। लेकिन जब हम घर में पहुंचे तो पति को पत्नी को लगे कि आतंकवादी कोई घर में घुस गया, सारी चुप हो जाए, तो ये दुष्टता होगी। घर में भी होता है ना ऐसा, हाँ हमारा पैर अगर घर में, अरे आ गए, सारी सिस्टम बराबर होनी जरूरत है। मतलब तुम डांटते होंगे, तुम मारते होंगे, तुम घर में बराबर नहीं रहते होंगे, ये दुष्टता। आप कहेंगे कि घर का नियमन है, नियमन वाली बात नहीं यहाँ लिखा हुआ है। बिछड़त एक प्राण हरि नहीं, मिलत एक दुख दारुण दे। तुम घर में भी जब आओ तो सबको लगे कि भाई इन्होंने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा जब लगे तो ये सज्जनता है ना। हमसे बिछड़े तो लगना चाहिए कि भाई अरे नहीं जाना चाहिए, तो ये सज्जनता। तो ये कहते हैं बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण। तो बाबा जी कहते ये दोनों कहाँ पैदा होते? तो कहते एक ही जगह, इनका जनक इनका पिता एक ही है। जैसे उपजई एक संग जग माई, जलज जोंक जिमि गुण बिलवाई। जलज माने कमल, और जोंक माने वो होता है ना, भैंसी जब बैठती है कीचड़ में बैठती तो कोई ऐसी जीव रहती, क्या बोलते उसको? कीचड़ अली तालाब में रहती, खून चूसती, गोच कहते हैं आपकी भाषा में। तो वो यहाँ जोंक कहा, तो वो खून चूसते रहते, हो जाती है, भैंसे को चिपक जाती है और खून चूसते रहे। अब देखो जलज भी कीचड़ में पैदा होता है, यानी कमल भी कीचड़ में पैदा होता है, और जोंक भी, जिसको आपने क्या कहा? गोंच, या आपकी भाषा में उसको गोंच कहते हैं। यहाँ बाबा जी ने जोंक लिखा है।
ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, अवधी भाषा है ना। वो जो गोंच है ना, वो भी कीचड़ में पैदा हो और कमल भी कीचड़ में पैदा हो, लेकिन कमल सबको आनंद देता, किंतु जो गोंच जो है वो फूल को खींचता है ना। एक ही जगह पैदा हुई। दूसरा कहते सुधा सुरा सम साधु असाधु, साधु और असाधु, सज्जन और असज्जन दोनों एक ही जगह पैदा हुए। कैसे? तो जैसे सुधा और सुरा, सुधा माने अमृत और सुरा माने दारू, दोनों कहां से निकली? समुद्र मंथन से। जनक एक जग जलधि अगाध, जलधि से माने क्षीर सागर के मंथन से ही तो पैदा हुई ना ये तो। पर सुरा आदमी को बहकाती है और सुधा माने अमृत आदमी को अमर बनाती है। पैदा इसी के स्थान पे। ऐसे भला अनभल निज निज कर पूर्ति, एक भला करता है, दूसरे का अनभला करता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि भैया सज्जन वही है कि जो निरंतर भला करता रहता है। भलो भलाई पे लहरी लाई निचाई नीचू, भलो भलाई पे लहरी सुधा सराई अमर का करल सराई बीच सियावर पवन सुत हनुमान तो बाबा कहते हैं कि सुधा और सुरा यद्यपि एक सागर में पैदा हुई है, किंतु सुधा की ही प्रशंसा, अमृत की ही प्रशंसा, तो सुरा की प्रशंसा नहीं। क्योंकि अमृत किसने पिया? देवताओं ने। और सुरा किसने ही? अब राक्षसों की तो निंदा ही होंगी ना। और जो भी सुरा पीता है तो देवता जैसा लगता है तो या राक्षस जैसा लगता है? एक बार शराब पी ले तो आदमी जगह पर होता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि एक भला करता है और दूसरा बुरा करता है। तो भलो भलाई पे लही निचाई नीचू। तो सुख दुख अच्छे बुरे दोनों लक्षण हम में तो है, किंतु निरंतर जिससे कि हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, यही हम करते हैं। अब शराब से क्या तुम्हारा भला है? शरीर की खराबी। अच्छा, दूसरे का भला है? तुमने शराब पीने से कईयों को भला हो रहा है। गवर्नमेंट का भले भला हो जाए, उसको पैसे मिल जाए, उसकी फैक्ट्री चले, महू या 60-70 किलो रुपए किलो बिके, उनका भले भला हो, लेकिन तुम्हारे तो शरीर की बर्बादी, संसार की बर्बादी। तो बाबा लिख कहते हैं कि भलो भलाई पे वही काम करो, सज्जन वही है कि जो भलाई करे, अपनी भी भलाई दूसरी की भी भलाई। कोई भी सुधा की सराहना करेगा, लेकिन गरल सराही बीचू, कोई गरल की यानी विष की दुष्टता की कोई सराहना नहीं है। इसलिए बाबा कहते कि यद्यपि मैं दोनों को वंदना कर रहा, सज्जन को भी असज्जन को, साधु को भी असाधु को भी, किंतु हमें ग्रहण करना है साधुता, जिससे कि सब लोगों को शांति मिले, सुकून मिले और हमारे भी जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। आगे बाबा और वंदना करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,